नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और चलिए बड़ी खबर की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी आशीष जो हैं वो हमारे साथ स्टूडियो से, न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। उनका परिचय आपसे करा देते हैं। वे भी कुछ खबरें आपको बताने वाले हैं, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। रायपुर से बड़ी खबर, संविदा कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित हो गई है। नियमितीकरण की मांग को लेकर यह हड़ताल पर कर्मचारी लगातार डटे हुए थे। 3 जुलाई से हड़ताल पर ये संविदा कर्मचारी थे। आम जनता के हितों को ध्यान में रखकर हड़ताल स्थगित कर दी गई है। बहुत लंबे वक्त से यह हड़ताल चल रही थी और मांग एक ही, मुख्य मांग एक ही कि नियमितीकरण किया जाए। इसके अलावा बहुत सारे कर्मचारी जो हैं जिनको हटा दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, उनको वापस लिया जाए, ये मांग भी थी। संविदा कर्मचारी बड़े पैमाने पर और बड़ी संख्या में आंदोलन पर डटे हुए थे। अभी हाल ही में मार्च भी निकाला। तमाम तरीके से प्रदर्शन, इन लोगों ने अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किया और सरकार से मांग रखी। सरकार ने भी सख्ती दिखाने की भी बात कही, लेकिन इस बीच अनिश्चितकालीन हड़ताल चलती रही। लेकिन अब एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संविदा कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित हो गई है। नियमितीकरण की इनकी मांग है, इसको लेकर ये हड़ताल पर लगातार बने हुए थे। 3 जुलाई से इनकी हड़ताल चल रही थी। आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए ये कहा गया कि हमने आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए हड़ताल स्थगित। अपनी मांग को लेकर छत्तीसगढ़ सर्वविभागीय संविदा कर्मचारी के बैनर तले 3 जुलाई से प्रदेश के संविदा कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन पर थे। लगभग 1 महीना हमारा आंदोलन चला। इस आंदोलन के दौरान शासन प्रशासन से अपनी मांगों के संबंध में विभिन्न प्रकार की चर्चाएं भी हुई और आज दिनांक 2 अगस्त को पूरी क्रांति टीम ने और संगठन ने यह तय किया गया है कि छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के हित को ध्यान में रखते हुए हम इस आंदोलन को स्थगित करते हैं। और हमारा ये मानना है कि भूपेश है तो भरोसा है वाला जो नारा है वो और उसका हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से हम बहुत आशा लगाए बैठे हैं कि वो हमारे लिए जल्दी नियमितीकरण की घोषणा करें। तो ये कह रहे हैं कि भूपेश है तो भरोसा है, लेकिन सामने चुनाव है और चुनाव के पहले नियमितीकरण हो जाए, इसकी भरपूर कोशिश, भरसक कोशिश करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं संविदा कर्मचारी। हालांकि आंदोलन जो अनिश्चितकालीन काल चल रहा था वो स्थगित हो गया, 3 तारीख से चल रहा था। युगल हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। युगल, कोई आश्वासन मिला क्या सरकार की तरफ से, या फिर वाकई में इतनी चिंता है? क्योंकि 1 महीना हो गया था और लोग तो 1 महीने से परेशान चल ही रहे थे, ये कर्मचारी चूंकि हड़ताल पर थे। लेकिन अब इनका ये कहना और ये भी कहना साथ में कि भूपेश है तो भरोसा है। देखिए, एस्मा लगाया गया है, उसके बाद कार्रवाई भी की गई। 200 से अधिक कर्मचारियों पर बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है। बड़ी कार्रवाई है। सरकार जनता की परेशानी को लेकर के जिस तरह से सख्त नज़र आई है और अब कर्मचारियों ने जो 3 जुलाई से इनका आंदोलन जो चला आ रहा था उसे स्थगित कर दिया है, तो एक संकेत कुछ जरूर मिला होगा कर्मचारियों को। और ये उन कर्मचारी अब कह भी रहे हैं कि जिस तरह से आम जनता को परेशानी हो रही थी, 47 विभाग के 45,000 से अधिक कर्मचारी लगातार आंदोलन पर थे और नियमितीकरण की मांग को लेकर के लगातार ये चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे थे। तो अब कर्मचारी कह रहे हैं कि जो आंदोलन करना था और जो बातें सरकार तक, आम जनता तक पहुंचानी थी वो पहुंचा चुके हैं और ऐसे में आंदोलन का औचित्य संभवतः आगे खींचना उन्हें अच्छा भी नहीं लगा होगा और यही वजह है कि आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है। देखना होगा कि अब कर्मचारियों की जो निगाहें हैं वो 15 अगस्त है उस पर टिकी हुई है। क्या कर्मचारियों के हित में और भी अच्छे फैसले हैं सरकार ले सकती है? हालांकि कर्मचारियों को 27% का डीए का जो वेतन में जो वृद्धि है वो की गई है। काफ़ी कर्मचारी इससे खुश तो हैं, लेकिन जो नियमितीकरण का मांग था पुनीत, उसको लेकर के लगातार आंदोलन कर रहे थे। अब देखना ही होगा कि आगे किस तरह की रणनीति रहेगी। हालांकि कर्मचारी अभी कुछ भी स्पष्ट कहने से बच रहे हैं, तो देखना होगा। भरोसा है कि कुछ क्लू है या फिर कुछ आश्वासन मिला है, उसके चलते जो आंदोलन है वो स्थगित किया गया है। कि आगे इनकी क्या रणनीति है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल लंबे समय से चल रहे आंदोलन स्थगित होने से आम जनता को भी राहत मिली है। तो ये एस्मा का असर था, आपने कहा एस्मा लगाया, 200 लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी सरकार की तरफ से की गई, उसका असर था या अंदर ही अंदर सरकार की तरफ से बातचीत चली? और 15 अगस्त आपने बताया भी, इशारों में कह दिया कि 15 अगस्त आ रहा है तो हो सकता है कि सरकार बड़ा ऐलान कर दे। और जब एस्मा लगाया तब तो ये हड़ताल से वापस नहीं आए, कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई तब हड़ताल से वापस नहीं आए। अब इनको अचानक से कर्मचारियों को याद आया कि आम जन के हित को ध्यान में रखते हुए हम वापस काम पर चलते हैं।
देखिए, पुनीत, इससे पहले सबसे लंबा आंदोलन शिक्षा कर्मियों को चला था। शिक्षा कर्मी लंबे समय से आंदोलन लड़ रहे थे और काफ़ी लंबा उनका आंदोलन भी चल रहा था। इसी तरह की परिस्थितियां वो भी बनी थी और रातों रात वो आंदोलन को स्थगित करके काम पर लौटे थे, स्कूलों तक पहुंचे थे। ठीक उसी तर्ज पर यह भी आंदोलन हुआ है, देखना होगा। हालांकि जो चेतावनी के बाद भी जो कर्मचारी आंदोलन पर डटे रहे उन पर कार्रवाई भी हुई, पत्र भी सरकार ने जारी किया, तो सख्ती भी देखने को मिली। अब जब चूंकि कर्मचारी जनता के हित को देखते हुए जब वापस लौट गए हैं और अभी फिलहाल जो कर्मचारी है जो आंदोलन कर रहे हैं, संगठन के जो प्रमुख हैं, वो किसी तरह से ऐसी बातों से इनकार कर रहे हैं, तो ये देखना होगा कि आगे किस तरह का आश्वासन मिला है, भरोसा मिला है। और जिस तरह से कहा जाता है कि भूपेश है तो भरोसा है, तो देखना होगा कि कर्मचारियों के भरोसे पर सरकार कितना दिखाई गई। सरकार की तरफ से कार्रवाई भी की गई, लेकिन फिर भी कर्मचारियों को तो भरोसा बना हुआ है। देखना होगा कि जो 15 अगस्त की बात आप कह रहे हैं वो क्या कितनी सही साबित होती है, क्या उस पर होता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मैंने मुंबई में धर्मांतरण का मामला सामने आया। मुस्लिम युवक ने धमकी दी, पीड़ित लड़की के पिता को धमकाया है। सैयद इम्तियाज ने ये धमकी दी है। आरोपी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताया जाता, प्रेम जाल में फंसाकर हैदराबाद में शादी कर ली और लड़की को लेकर इंदौर पहुंचा, लड़की से निकाह किया और तुम्हारी बेटी ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। आरोपी ये लड़की के पिता से कह रहा है और पैसों की मांग भी कर रहा है। आपत्तिजनक फोटो को वायरल करने की धमकी भी दे रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। यह बड़ा हैरान करने वाला सनसनीखेज ये पूरा मामला। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है, लेकिन प्रेम जाल में फंसाकर हैदराबाद में शादी कर ली, ये आरोप लगा है। देखिए, यही शख्स है, इसका नाम इम्तियाज बताया जाता, सैयद इम्तियाज इसका नाम है। लड़की के पिता को यह धमका रहा है कि फोटो वायरल कर दूंगा, इस्लाम धर्म लड़की ने अपना लिया है। अरुण हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए इंदौर से, उनसे जानकारी लेते हैं इस पूरे मामले को लेकर कि क्या पूरा ये मामला सामने आया है, क्या शिकायत की गई है और पुलिस किस धारा और किस आधार पर इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। अरुण। बिल्कुल, देखिए, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूरा मामला यह है कि ये जो लड़की थी इंदौर की, उसने यहाँ पर पढ़ाई की और जॉब के लिए हैदराबाद गई थी। वहाँ पर इस इम्तियाज ने उसको प्रेम जाल में फंसाया और उसके साथ उनके इंटीमेट भी वो लोग हुए और उन्होंने फोटो भी उसकी खींच ली और फिर निकाह भी कर लिया। इसके बाद जब ये लोग इंदौर आए तो इनके पिता से 2 लाख रुपए की डिमांड की गई। इसके बाद पुलिस में इसकी शिकायत हुई, विजयनगर थाना पुलिस में इसकी शिकायत हुई और फिर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है और वो धर्म स्वतंत्र अधिनियम जो कानून है उसके तहत उस पर गंभीर धाराओं में केस भी दर्ज किया जा चुका है, वो गिरफ्तार भी हो चुका है। तो ये पूरा मामला खुल चुका है और ये नया मामला एक धर्मांतरण का इंदौर में सामने आया है। लड़की की तरफ से कुछ कहा जा रहा है? देखिए, लड़की की तरफ से तो यही कहना है कि उसको ब्लैकमेल किया गया है, उसके साथ कुछ उसके फोटो ले लिए थे, उसके बाद उसको ब्लैकमेल करके उसके साथ जबरन निकाह किया गया है और निकाह करने के बाद उससे पैसे की डिमांड की गई और कहा कि ये आपकी फोटो सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे। तो इस तरह की उसको डराया गया, उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। और एक बड़ी खबर आप देख रहे होंगे, नीचे चीता दौड़ रहा है और उससे जुड़ी बड़ी खबर, कूनो में एक और चीते ने दम तोड़ दिया। चीते की 2 दिनों से दरअसल लोकेशन नहीं मिल पा रही थी, लगातार उसको खोजा जा रहा था। श्योपुर से बड़ी खबर, चीते से जुड़ी हुई बड़ी खबर, 9वें चीते की मौत हो गई है। एक और चीते ने दम तोड़ दिया। नामीबिया से ये चीते लाए गए थे और इसमें एक चीता था, तबलीशी इसका नाम, इसकी मौत हो गई। अब तक 9 चीतों ने दम तोड़ दिया है। तो ये चिंता की बात, कूनो से एक बार फिर से खबर अच्छी नहीं आई है। लगातार केंद्र सरकार इसको लेकर चिंता जता रही है, मीटिंग भी हुई है और हलफनामा भी दिया गया है कि चीतों को लेकर ये जो मौतें हो रही हैं ये नेचुरल डेथ है। ये भी बताया गया है कि कोई इसमें ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं कोई लापरवाही हुई है। लेकिन चीता प्रोजेक्ट भारत का बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था और चीतों को छोड़ा था उन्होंने। और तब ऐसा लगा था, उसके बाद खुशखबरी ये भी आई कि एक माता चीता ने 4 शावकों को जन्म दिया, लेकिन 3 शावक फिर उसमें से नहीं बच सके और एक बार फिर से यह खबर आई, एक और चीते की मौत और कुल मिलाकर 9 चीतों की मौत हो चुकी है, दम तोड़ चुके हैं।
और इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, होटल कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। सोते हुए युवक सोफे से हार्ट अटैक से मौत की आशंका, और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। परदेसीपुरा थाना इलाके के रेस्टोरेंट की यह घटना है। मृतक युवक रोहित चौहान खंडवा का रहने वाला है और ये तस्वीर भी सीसीटीवी की सामने आई है कि कैसे ये सोफे पे सोया हुआ था और अचानक से गिर जाता है और फिर इसकी मौत हो जाती है। हार्ट अटैक संभावना जताई गई है कि हार्ट अटैक से शायद इस युवक की जान चली गई, बचाया नहीं जा सका। तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई कि कैसे अचानक से ये युवक जो है कुछ ही सेकंड्स में इसके प्राण निकल जाते हैं। देखिए ये तस्वीर, सोते हुए युवक सोफे से गिरता है, हार्ट अटैक से मौत की आशंका। घटना सीसीटीवी में कैद, परदेसीपुरा थाना इलाके के रेस्टोरेंट की यह घटना। मृतक युवक का नाम रोहित चौहान खंडवा का रहने वाला। बात संस्कार धानी जबलपुर की कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको बता रही है, युवती की खुदकुशी के मामले में 13वीं मंजिल से कूदकर जान दी थी, ये बात सामने आ गई है। खुदकुशी की है, ये बात सामने आ गई है। पहले साफ नहीं हो पा रहा था, खुदकुशी है, हत्या है, हादसा है, लेकिन अब ये बात सामने आ गई। सीसीटीवी फुटेज के जरिए ये पूरा मामला सामने आया है। सुसाइड करने वाली लड़की का नाम बताया जा रहा है हर्षिता वासवानी। ये जयपुर से साइकोलॉजी की पढ़ाई कर लौटी थी और साइकोलॉजी की स्टूडेंट जो है वो ऐसा कदम उठा लेती है। बहुत हैरान कर देने वाला मामला। जबलपुर के मदन महल के प्रेमनगर इलाके में अपने परिवार के साथ ये रहती थी और कल शाम को इसने खुदकुशी कर ली। सभी एंगल से पुलिस जांच कर रही है। गोरखपुर थाना क्षेत्र के बदरिया तिराहे पर ये बिल्डिंग है। गार्ड से सहेली से मिलने का कहकर वो टॉप फ्लोर पर युवती पहुंच गई थी कि मैं सहेली से मिलने जा रही हूं। गार्ड ने पूछा कि कहां जा रही हो, उसने बताया कि सहेली से मिलने जा रही हूं और वहां जाकर उसने जान दे दी। साइकोलॉजी की छात्रा पढ़ाई करके लौटी थी। एक और बड़ी खबर इंदौर से, फिर से दूसरी महिला के साथ रिटायर्ड टीआई पकड़ा गया है। जी हां, पत्नी ने फ्लैट पर बाहर से ताला लगा दिया। बेटी भाई के साथ पत्नी पहुंच गई। पीड़ित पत्नी ने इसके बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई। बड़ी खबर इंदौर से बता रहे हैं, मारपीट और प्रताड़ना का आरोप भी महिला ने अपने पति पर लगाया है और एक बार फिर से ये दूसरा मौका है, दूसरी दफा है जब एक महिला के साथ टीआई, रिटायर्ड टीआई पकड़ा गया। पत्नी ने फ्लैट पर ताला लगा दिया बाहर से। उसके बाद बेटी भाई के साथ पत्नी पहुंची। पीड़ित पत्नी ने थाने में भी इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। मारपीट और प्रताड़ित करने के भी आरोप लगाए हैं महिला। तो कुछ तस्वीरें भी जब ये पूरा हो रहा था, पूरा मामला चल रहा था, तो तस्वीरें बाकायदा मोबाइल में पूरी रिकॉर्डिंग की गई। देखिए तस्वीर। बात करेंगे उज्जैन की, जहां पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे और केंद्रीय चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक उन्होंने ली। आगामी चुनावों को देखते हुए ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी, जो कि प्रदेश में अपनी किसी भी तरह से पकड़ कमजोर नहीं होने देना चाहती, नरेंद्र सिंह तोमर ने बीजेपी लोक शक्ति पर एक बैठक में शामिल होकर यहां चर्चा की और उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए कहा कि उम्मीदवार कोई भी हो, आपके मन का हो या नहीं, आपको बीजेपी को ही प्राथमिकता देनी है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय समिति से लेकर राज्य स्तर तक की सारी तैयारियां चल रही हैं। आज संभागीय बैठक उज्जैन में है। उज्जैन संभाग के हमारे चुनाव से संबंधित जो जिले में कार्यकर्ता हैं उनकी आज बैठक हो रही है। इसमें हम मतदान केंद्र तक सारी व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करेंगे। और इसी दौरान राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने लैपटॉप वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दरअसल नरोत्तम मिश्रा ने यहां पर 75 स्टूडेंट्स को लैपटॉप वितरित किए, जिसमें निःशुल्क लैपटॉप वितरण कार्यक्रम में 75 स्टूडेंट्स को लैपटॉप वितरित किए। मंत्री मिश्रा ने पार्थिव शिवलिंग आयोजन के प्रचार प्रसार के लिए तैयार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह कार्यक्रम 9 अगस्त से 14 अगस्त तक होना है, जिसमें प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा भी कथा वाचन करेंगे। वहीं नरोत्तम मिश्रा सिंधी मंदिर भी पहुंचे।
और सिंगरौली में सीएम राइजिंग स्कूल से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सिंगरौली में सीएम राइजिंग स्कूल पहुंचे, भारत माता की जगह जय भीम के नारे यहां पर लगने लगे और इस दौरान यहां पर इस बात को लेकर शिक्षकों ने नारे लगवाए। इस पर विवाद बढ़ने लगा और विवाद बढ़ता देख कलेक्टर तक मामला पहुंच गया। दरअसल जिले के बरगामा में संचालित सीएम राइजिंग स्कूल में सुबह प्रार्थना के बाद भारत माता की जय की जगह जय भीम के नारे लगवाए गए। शिक्षकों ने यह प्रयास किया, हालांकि इस बात की शिकायत की गई जब जिला कलेक्टर से, और जिला कलेक्टर तक जब इसकी शिकायत पहुंची तो इन्होंने मामले की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। सर, सीएम राइजिंग स्कूल में जय भीम के नारे लगवा रहे हैं शिक्षक, उसमें क्या कार्रवाई कर रहे हैं? नहीं, इसमें जिससे अभी आपने बताया तो उसको हम जांच करवाते हैं। अगर इस तरह की स्थितियां हो रही है कि कुछ गलतियां पाई जाएंगी तो कार्रवाई की जाएगी। सर, सीएम राइजिंग स्कूल में जय भीम के नारे लगवा रहे हैं शिक्षक, उसमें क्या कार्रवाई कर रहे हैं? और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें। छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल हुई स्थगित। नियमितीकरण की मांग को लेकर 3 जुलाई से कर रहे थे आंदोलन। पुणे में एक और चीते की हुई मौत। नामीबिया से लाए गए चीते तबलीशी का मिला शव, अब तक 9 चीतों ने तोड़ा दम। मंडला में एक और टाइगर की भी मौत, मिला बाघ का सड़ा गला शव, जांच में जुटा पार्क प्रबंधन। आगरमालवा में सीएम शिवराज के रोड शो में उमड़ा सैलाब, अब मंदसौर में महका रोड शो में शामिल होने के लिए बुलडोजर तैयार। एमपी में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का बदला गया नाम, अब होगी जन आशीर्वाद यात्रा, धार्मिक स्थानों से होगा आगाज। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को लिखा खत, 6,99,439 आवास का लक्ष्य पूरा करने का किया अनुरोध। उज्जैन में बीजेपी की बैठक में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कार्यकर्ताओं को दिया चुनावी मंत्र का, उम्मीदवार कोई भी हो बीजेपी को देना प्राथमिकता। दतिया दौरे पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कई कार्यक्रमों में हुए शामिल, 75 मेधावी छात्रों के बीच बांटे लैपटॉप। ग्वालियर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का प्रदर्शन, नूह हिंसा का विरोध, छतरी मंडी से महाराज बाड़ा तक निकाली गई रैली। सिंगरौली में सीएम राइजिंग स्कूल में हंगामा, स्कूल में प्रार्थना के बाद शिक्षकों ने लगवाए जय भीम के नारे, कलेक्टर ने दिए जांच के। इंदौर में नगर निगम के ड्राइवर की बड़ी लापरवाही, रील्स बनाने के लिए दी कचरा गाड़ी, जिम्मेदारों को मामले की जानकारी। श्योपुर में चंबल नदी के किनारे मिला युवक का शव, मंगलवार को पूल से लगाई थी छलांग, तफ्तीश में जुटी पुलिस। 4 अगस्त को दमोह दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल, लाडली बहनों से करेंगे संवाद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।